गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 84। गया के तीर्थों का महात्म्य तथा गया शीर्ष में पिंडदान की महिमा में विशाल की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास जी, गया तीर्थ की यात्रा के लिए उद्यत मनुष्य को विधि पूर्वक श्राद्ध करके सन्यासी के वेश में अपने गांव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तदनंतर दूसरे गांव में वह जाकर श्राद्ध से अवशिष्ट अन्न का भोजन ग्रहण करके प्रतिग्रह से विवर्जित होकर यात्रा करे। गया यात्रा के लिए मात्र घर से चलने वाले के एक एक कदम पितरों के स्वर्गारोहण के लिए एक एक सीढ़ी बनते जाते हैं। कुरुक्षेत्र, विशाला, बद्री क्षेत्र, विरजा, जगन्नाथ क्षेत्र तथा गया तीर्थ को छोड़कर शेष सभी तीर्थों में मुंडन एवं उपवास का विधान है। गया तीर्थ में दिन तथा रात प्रत्येक समय में कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है। वाराणसी, शोणनद और महानदी पुनः पुनः के तट पर श्राद्ध करके अपने पितृजनों को स्वर्ग लोक में ले जाए। मनुष्य उत्तर मानस तीर्थ में जाकर श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। उस तीर्थ में उसे स्नान तथा श्राद्ध आदि क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। ऐसा करने से वह दिव्य कामनाओं को तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। दक्षिण मानस तीर्थ में जाकर श्रद्धावान पुरुष को मौन धारण करके पिंड दान आदि करना चाहिए। उस तीर्थ में श्राद्ध आदि करने से मनुष्य देव, ऋषि एवं पितरी इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। उस गया क्षेत्र में सिद्ध जनों के लिए प्रीतिकारक, पापियों के लिए भयोत्पादक, अपनी जीवा को लपलपाते हुए महाभयंकर नष्ट न होने वाले महासर्पों से परिव्याप्त कनखल नामक त्रिलोक कविश्रुत महातीर्थ है। उदीची तीर्थ में देव ऋषियों से सेवित मुंड पृष्ठ नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है एवं श्राद्ध करने पर उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। उस तीर्थ में सूर्य देव को नमस्कार करके पिंड दान आदि सत्क्रियाओं को अवश्य ही संपन्न करना चाहिए। कविवहा, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात, भरिष्यत और सोमपा नामक पितृ देवता हैं। गया के तीर्थ में श्राद्ध करते समय इन सभी पितृ देवों की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे कविवहा, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात, भरिष्यत, सोमप, दिवे पितृ देवता, आप महाभाग यहाँ पधारें। आप लोगों द्वारा रक्षित हमारे कुल में उत्पन्न जो सब पिंड पितर पितृलोक में चले गए हैं, उन सभी पितृजनों के लिए पिंडदान करने के निमित्त मैं इस गया तीर्थ में आया हूँ। ऐसी प्रार्थना करके फल्गु तीर्थ में पिंडदान करके मनुष्य को पितामह का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद भगवान गदाधर विष्णु का दर्शन करे। ऐसा करने से वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करता है, वह सद्य अपना तो उद्धार करता ही है, साथ ही वह अपने कुल के 10 पूर्व पुरुष एवं 10 पश्चातवर्ती पुरुष पर्यंत 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। गया तीर्थ में पहुँचे हुए श्रद्धालु व्यक्ति के लिए यह प्रथम दिन की विधि का वर्णन किया गया है। दूसरे दिन धर्मारण्य एवं मतंग वापी में जाकर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पिंड दान आदि करे। धर्मारण्य में जाने से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात ब्रह्म तीर्थ में राजसूय यज्ञ एवं अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तदनंतर कूप और यूप नाम के तीर्थों के मध्य श्राद्ध एवं पिंडोदक कृत्य संपन्न करना चाहिए। कूपोदक के द्वारा किया गया वह श्राद्ध आदि कार्य अक्षय होता है। तीसरे दिन ब्रह्म सद तीर्थ में जाकर स्नान कर तर्पण करना चाहिए। तदनंतर यूप एवं कूप तीर्थ के मध्य में श्राद्ध तथा पिंडदान करने का नियम है। तदनंतर
गो प्रचार तीर्थ के समीप में ब्रह्मा के द्वारा कल्पित ब्राह्मणों के सेवन मात्र से पितृजन मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यूप तीर्थ की प्रदक्षिणा करके वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त कर लेना चाहिए। चौथे दिन फल्गु तीर्थ में स्नान करके देवादिकों का तर्पण करें और उसके बाद गया शीर्ष में रुद्रपद आदि तीर्थों में जाकर वे पितरों के लिए श्राद्ध करें। तदनंतर व्यास, देहिमुख, पंचाग्नि तथा पदत्रय नामक तीर्थ में पिंडदान करके सूर्य तीर्थ, सोम तीर्थ एवं कार्तिकेय तीर्थ में जाकर किए गए श्राद्ध का फल अक्षय होता है। गया तीर्थ में नव दैवत्य और द्वादश दैवत्य नामक श्राद्ध करना चाहिए। अन्वष्टका तिथियों में, वृद्धि श्राद्ध में, गया में और मृत्यु तिथि में माता के लिए पृथक रूप से श्राद्ध करने का विधान है। अन्यत्र तीर्थों में पिता के साथ ही माता का श्राद्ध करना चाहिए। दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करके पितामह का दर्शन कर यदि मनुष्य रुद्रपाद का स्पर्श करता है तो वह पुनः इस लोक में नहीं आता है। वित्त परिपूर्ण समग्र पृथ्वी का 3 बार दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल गयाशीर तीर्थ में श्राद्ध करने पर प्राप्त हो जाता है। इस गयाशीर तीर्थ में शमी पत्र प्रमाण के बराबर पिंडदान करना चाहिए। इससे पितृगण देवत्व को प्राप्त करते हैं। इस कार्य में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ने मुंड पृष्ठ तीर्थ पर अपना चरण रखा था, अतः उस तीर्थ में अल्प मात्र तपस्या से ही मनुष्य महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति गया शीर्ष तीर्थ में नामोच्चार के साथ जिन पितरों को पिंडदान करता है उससे नरक लोक में निवास करने वाले पितृजन स्वर्ग लोक एवं स्वर्ग में रहने वाले पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। 5वें दिन गदालोल तीर्थ में स्नान करके अक्षय वट के नीचे पिंडदान करने वाला अपने समस्त कुल का उद्धार कर देता है। अक्षय वट के मूल में शाक अथवा उष्णोदक से एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। अक्षय वट में श्राद्ध करने के पश्चात प्रपितामह का दर्शन करके मनुष्य अक्षय लोकों को प्राप्त करता है एवं अपने 100 कुलों का उद्धार कर देता है। मनुष्य को बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से एक भी पुत्र गया तीर्थ में जाए अथवा अश्वमेध यज्ञ करे या नील वृषोत्सर्ग करे। एक प्रेत ने किसी वणिक से कहा, हे वणिक, गया शीर्ष तीर्थ में तुम मेरे नाम से पिंडदान करो, जिससे मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। ये पिंडदान दाता के लिए भी स्वर्ग प्रदान करने वाला होगा। ऐसा सुनकर उस वणिक ने गया शीर्ष तीर्थ में उस प्रेत राज के लिए पिंडदान किया। तदनंतर अपने छोटे भाइयों के साथ उसने अपने पितृजनों को भी पिंडदान प्रदान किया। वणिक के द्वारा वहां पिंडदान करने से उस प्रेत राज के साथ उसके सभी पितर मुक्त हो गए और पिंडदान करने वाला वह विशाल वणिक पुत्रवान हो गया। मृत्यु के पश्चात उसने विशाला में राजपुत्र के रूप में जन्म लिया। उसने ब्राह्मणों से कहा कि मुझे किस प्रकार के सत्कर्मों को करने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। ब्राह्मणों ने विशाल नामक राजपुत्र से कहा कि गया तीर्थ में पिंडदान करने से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तदनंतर विशाल ने गया शीर्ष तीर्थ में जाकर पिंडदान किया, जिसके पुण्य से वह पुत्रवान हो गया। एक दिन उसने आकाश में श्वेत, रक्त एवं कृष्ण वर्ण वाले पुरुषों को देखा। उन लोगों को देखकर उसने पूछा कि तुम सब कौन हो? उनमें से श्वेत वर्ण वाले पुरुष ने उस विशाल से कहा कि श्वेत वर्ण वाला मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिए गए पिंडदान के पुण्य लाभ से मैंने शुभ इंद्रलोक को प्राप्त किया है। हे पुत्र, ये जो रक्त वर्ण वाले पुरुष दिखाई दे रहे हैं मेरे पिता हैं। ये ब्रह्म हत्या करने वाले तथा अन्यान्य महापापों से युक्त थे। ये कृष्ण वर्ण वाले तेरे पितामह हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ऋषियों का वध किया, अतः इन लोगों को अविच्ची नामक नरक प्राप्त हुआ था, किंतु तुम्हारे द्वारा प्रदत्त पिंडदान से हम सभी पाप विमुक्त हो गए हैं। अब हम लोग उत्तम स्वर्ग लोक में जा रहे हैं।
ये सुनकर कृतकृत्य होकर विशाला नगरी में राज्य करके वह विशाल स्वर्ग लोक में चला गया। गया तीर्थ में पिंडदान करते हुए निम्न मंत्रों का पाठ करना चाहिए। इसका भाव ये है कि हमारे कुल में जो पितर पिंडदान एवं जल तर्पण क्रिया से वंचित रहे हैं, जो चूड़ा कर्म संस्कार विहीन हैं, जो गर्भ से निकले हुए हैं, गर्भपात के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जिनका अग्निदाह अथवा अन्य अंतिम क्रिया संस्कार नहीं हुआ है, अग्नि में जलकर जिनकी मृत्यु हुई है, और जो दूसरे पितृगण हैं, वे भूमि में मेरे द्वारा किए गए इस पिंडदान से तृप्त हों और तृप्त होकर परम गति को प्राप्त करें। पिता पितामह प्रपितामह माता पितामही प्रपितामही मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही और अन्य पितृजनों को मेरे द्वारा दिया गया यह पिंड अक्षय होकर उन्हें प्राप्त हो। अध्याय 84 संपूर्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। भगवान रुद्र की जय। गया तीर्थ की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।